शुरू करें? ठीक। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बंधुओं का। तो आप लोगों के सामने मैं डॉक्टर राम मिलन और बच्चों और मित्रजनों, तो आप लोगों के सामने आज एक ऐसे महान शख्स से आप लोगों को परिचय कराना चाहते हैं हम, और कुछ अपना अनुभव भी आप लोगों को ये बताएंगे। तो आप हैं महाराज प्रेम सागर जी, और इनके गुरु जी हैं, ये आपके स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहे हैं, महंत श्री महंत जगदीश दास जी महाराज, जो कि जामनगर से, और महाराज जी गुजरात से संबंधित हैं और जामनगर से यहाँ पर आए हुए हैं। और महाकुंभ में 45 दिनों तक इन्होंने पूरा तट पर रह करके तपस्या किया और लोगों को बहुत शैक्षणिक ज्ञान दिए, वहाँ की उनकी समस्याओं को सुलझाया, और प्रशासनिक लेवल पे सारी चीज़ें, पहलुओं को, हर चीज़ को ऑब्जर्व किया। और जितने भी देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु थे, उन श्रद्धालुओं को पूरा भरपूर दर्शन दिए महाराज जी। तो कुछ महाकुंभ से संबंध में तो महाराज जी आप लोगों को कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, और क्या क्या इनका अनुभव रहा 45 दिनों तक का, उनसे आपके साझा करेंगे। तो आप लोग रूबरू होइए प्रेम सागर जी महाराज जी। जी धन्यवाद राम मिलन जी, प्रोफेसर जी, आप यहाँ स्टडी करा रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं संत के साथ। माँ त्रिवेणी, माँ गंगा, जमुना और सरस्वती, ये धर्म की नगरी है, तीर्थराज प्रयाग। मेरा यहाँ कई बार आना हुआ है। तो हम तो ये कहेंगे कि जो अनुभव है और अनुभव गम्य जो बात है, और शॉर्टकट में जितने ही सुनना चाहते हैं लोग उतने ही सुनाना चाहिए। बड़ी सुंदर बात, आपके इंस्टीट्यूट में मैं आया हुआ हूँ, पास में ही इलाहाबाद, ये कहिए प्रयागराज यूनिवर्सिटी है, और यहाँ विद्यार्थियों का विद्या अध्ययन के लिए बहुत सुंदर केंद्र बना हुआ है। तो जहाँ विद्या माँ शारदा हो और वहीं पे शक्ति का संचार होता हो, ऐसे त्रिवेणी संगम हो तीर्थराज प्रयाग में, और ऋषि मुनि महात्माओं को जहाँ करोड़ों संत साधक सन्यासी संत वेश में और साधु वेश में, पंडित ज्ञानी सभी वर्ग के लोग यहाँ आकर के अपना यज्ञ दान किए हो, तप दान किए हो, और भी कई कार्य किए हो जो इस सनातन संस्कृति को और मानवता को बढ़ाने के, क्योंकि संगम आज ही यहाँ पे कुंभ लगा हो ऐसी बात नहीं, हजारों हजार वर्ष से माँ गंगा त्रिवेणी का यह संगम है अनादिकाल से। क्योंकि प्रकृति रूप से कहा यह जाता है कि भागीरथी ने स्वर्ग से लाए थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जो अनुभव कर रहे हैं, अनुभव गम्य जो तथ्य है उसको आत्मसात करिए। ज्यादा विशेष टीका टिप्पणी करने से मनुष्य को फिर वो कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि आप प्याज को छीलते जाएंगे अंत में कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही जैसे कि दूध में घृत है और घृत बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसको आता है वो बनाता है। अगर वो कहे कि दूध में घी नहीं है तो जिसने जाना ही नहीं कैसे। ये माँ गंगा का आध्यात्मिक क्षेत्रीय जो निष्ठा है, भारत भूमि की जो केंद्रित क्या करके ऋषि मुनि महात्मा बोलते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें स्नान करने वाले कहीं पहले से, जो हमने 50 वर्ष के अंतराल में जो मैं देखा हूँ, क्योंकि यहाँ तो नदी नाले सब बह करके एक हो जाते, इसलिए सूरदास जी का एक पद है कि एक नदिया एक नार बहतु है, मैलो ही नीर भरो। अब ये बताइए, संत की मत है, एक नदिया एक नार बहतु हैं, मैलो ही नीर भरो, दोनों मिल जब एक बरन भयो, सुरसरी नाम परो। हम सुन रहे हैं कि अमृत की धारा बह रही है, और इसमें कई बार आलोचना यह भी आया
कि इसमें स्नान करने योग्य नहीं है। तो भैया जो अमृत की धारा है उसकी जो क्वालिटी है, लोग शोध किए हैं, उनमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनकी जो हम लोग जो साधु संत अनुभव किए हैं, अब एक जब हो जाने के बाद कुछ द्वैत भाव रहता नहीं है। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण के सम हो जाना, समत्वम योग उच्यते। तो हम लोग पांड क्या करेंगे? पांड तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा किए हुए हैं। राम मिलन जी, प्रोफेसर जी, आपका जिज्ञासा इतना हमको खींच करके ले आया यहाँ कि ये केंद्र तो है, लोगों में उत्साह रहा, क्योंकि हमारे पास विद्यार्थी यहाँ से नजदीक पड़ा 10 सेक्टर, बहुत विद्यार्थी भी आकर के हमसे चर्चा में आए और आप भी आए और मिलन हुआ। तो ये मिलन राम मिलन हुआ, दूसरा कुछ नहीं। हम तो ये कहेंगे कि हमारे गुरुजी परम पूज्य प्रातः 1008 परम आचार्य श्री 1008 श्री अनंत श्री विभूषित श्री जगदीश दास जी महाराज साहेब पूरे दुनिया में ज्ञान के लिए प्रचार किए, अध्यात्म किया है। और उसमें भी सदगुरु कबीर के ज्ञान, या ज्ञान के बाद भी उन्होंने तो LLB भी थे, सांख्य दर्शन पे काम किए थे, आयुर्वेद पे काम किए थे, और पूरे दुनिया के कई भाषाओं पे उन्होंने काम की। तो उनके सामीप्य हम रहे, सानिध्य मुझे मिला, उनसे जो ज्ञान मिला, तो उस ज्ञान को वर्धन के लिए हमें एक ये इस बार का 144 वर्ष कहते हैं कि कुंभ की जो इस बार का धारा रहा, उसमें मंथन बहुत बड़ा प्रयोग हमने किया। तो ये जो है ना, इस बार का जो जल गंगा स्तर की ये अमृत है, और अमृत में विष भी मिल जाए ना तो वो भी अमृत हो जाता है। ये धारा है, हम ये नहीं कह रहे हैं। नैसर्गिक रूप से इस पे कई बार लोग शोध किए गंगा जल पर, और गंगा जल वास्तव में किसी को भी शुद्ध कर देते, उसमें नाला नाली कुछ भी, जब बरसात होते हैं तो कहां से क्या बह करके आता है और सबको अपने में समा करके उसको शुद्ध कर देती है। ये उनकी महिमा है, और ये हम सनातनियों का भी महिमा है, हम आर्यों को भी ये महिमा है, हम मनुष्यों को भी ये महिमा। क्यों? अविरल धारा गंगा की बहती है, जमुना की बहती है, सरस्वती की बहती है, तो इसमें बंद होने की कोई बात ही नहीं है। अमृत बह रही है, अमृत की धारा है, और इस पर कोई आवाज उठा ले। लेकिन हमें ऐसा 65-70 करोड़ जनता मनुष्य जहां आकर के एक साथ महीना 2 महीना तक, 42 दिन तक, 45 दिन तक तप कर रहे हो, हमें तो यहां 4 महीने हो गए। हम आकर के देखें, हम तो जलपान भी किए हैं और स्नान भी किए, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो ये अपनी अपनी आस्था की बात है, शंका में शंका मत कीजिए। ये यही वो भूमि है, 7 द्वीप 9 खंड, जम्मू द्वीप, भरतखंड, और यह आर्यावर्त, और यह जो प्रयागराज ऋषि मुनि महात्माओं की जो रहने की यहां पे धारा और तप की जो स्थल है, ये कहीं दूसरे जगह नहीं है। आप अपने धर्म में, अपने निष्ठा में, मानवता में आप सही ढंग से उसमें प्रतिष्ठित रहिए, और उस प्रतिष्ठा को आप कह रहे हैं। इतने यहां पे साफ सफाई रहा, हमने भूतों ने भविष्यति, गंगा किनारे मनुष्य आते जा रहे हैं, किनारे में नहा रहे हैं, वहीं पे बैग छोड़ दे रहे हैं, वहीं पे सब कुछ फैला रहे। नहीं तो हमने गंगा नगरी है, काशी में देखा हूं, लोग वहीं पे पहले आज से 20-30 वर्ष पहले टट्टी करते थे, वहीं पे नहाते थे, वहीं पे संदास जा रहे, वहीं पे नहा रहे हैं। और कई बार का हमने कुंभ देखा है, उसमें वहीं पे कुछ नहीं व्यवस्था रहती थी, इतनी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था नहीं हुआ करता था। लेकिन हम इसको किसी राजनीतिज्ञ और किसी के ऊपर में हम बात नहीं कर रहे हैं, जो व्यवस्था थी उस पर हम बात कर रहे हैं, और उसी पर हमने अपना विचार प्रकट किया है। भूतो न भविष्यति कहने के तात्पर्य ये है कि इतने लोगों का मन में, क्योंकि आप नहीं कर पाते हो तो राग द्वेष वहां से उत्पन्न होता है, ये कैसे कर लिए, तो ऐसा नहीं है। ये भरतखंड है, और यहाँ के मानव और यहाँ के धरती पावन है, और ये यहीं पे धर्म के विकास हुआ है। नाना प्रकार के आडंबर भी यहाँ फले हैं, लेकिन उसको भी तोड़े गए हैं।
कबीर खरा बाजार में, सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये सारे भावना वेद पुराण शास्त्र और जो भी धर्म के अनुयायी यहां पर हुए, बौद्ध, जैन या और भी जितने, मीरा, तुलसी, कबीर, नानक, यहां जो एक धर्म की संचार इस धरती से किया, पूरे दुनिया को लागू पड़ता है। आप चले जाइए किसी ऐसे क्षेत्र में जहां धूल ना हो, लेकिन ये गंगा के पवित्र रेत पर, पवित्र बालू पर रह करके जो तप करने में आनंद आया है, वो कहां मिलता है भाई? ये मानव को जगने की समय था, और जिसने जागा वो परम तत्व को पालिए, उस अमृत तत्व को पालिए। जिसने उसको नजरअंदाज किया, उसके लिए समय बदल गया, सभी बात बदल गया। इसलिए समय को आप साधिए, देश काल परिस्थिति को साधते हुए अपने अध्यात्म को अपने चरम तक को पाइए, ये जरूरी है। और यही मैं कहूंगा कि आप इस राग द्वेष से ऊपर उठ करके एक उस मालिक के लिए, उस अपने आत्म तत्व को जानने के लिए थोड़ा सा अपना समर्पण अर्पण की भाव रखिए। सभी का कल्याण हो, विशेष न कहते हुए हमें तो माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं, और यहां आए हुए गुप्त और प्रकट सभी ऋषि मुनि महात्माओं से भी प्रकट मतलब प्रार्थना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही भावना हमारा है। और सदगुरु तो कहते हैं कि उनकी क्या हम वर्णन करें कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुलन तुलसीदास। तुलसीदास जी की वाणी है, कोटि कल्प शस्त्राणी काशी वासेन यत् फलम भवेत् ततोधिकम पुण्यम क्षणार्धम शब्द चिन्ह। हमारा जो शब्द है वो गुरु जी का वाणी है। इसलिए गुरु का महिमा क्या गाए? सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा और गंगा की महिमा, गौ की महिमा और गायत्री की महिमा, ये जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार, इस पर हमें विचार करना चाहिए और शोध करनी चाहिए। हम अपने मार्ग को छोड़ देंगे, अपने धर्म से, स्वधर्म से हट जाएंगे, तो हमें किसी भी धर्म को आगे रखने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हे धरती जागो, हे पावन धरती आगे बढ़ो, और पूरे विश्व को आच्छादित करिए उस सत्य धर्म से, जिस सत्य धर्म से ये पूरे धरती उपजा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महाराज जी, तो आप लोगों ने अपने महाराज जी के विचार हैं, आपने सुना, और इनके जो अनुभव थे यहाँ 45 दिन के, उस 45 दिन में इन्होंने देखा और पाया भी कि जो भी थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी हुई, तो भाई छोटी छोटी समस्याएं तो देखिए हमेशा जो कुंभ में आती रहती है। ये तो महाकुंभ था, तो अब इतने बड़े महाकुंभ को संचालन कर लेना बहुत बड़ी अपने अपने काबिलियत है, और गिनीज ऑफ बुक में इसका रिकॉर्ड भी हो गया है। और सबसे जो अहम बात है, सफाई कर्मी जिनको यानी काफ़ी अच्छा पुरस्कार भी मिला है, और उन्होंने दिन रात एक करके यहाँ पे गंदगी को यानी बिल्कुल दूर किया। तो ये बिल्कुल IUCN के द्वारा भी पूरा ये बात जा रही है कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेना भारत के लिए बहुत बड़ी लाजमी है। तो और सभी लोगों ने आनंद भी लिया, और जो भी चूक गए हैं तो उनके लिए भी स्वागत है। अभी तक ये मार्च तक यानी लगभग यानी ये जो आपका बसंत विशु जो रहेगा 23 से 21 मार्च तक, तो भूले भटके भी जो बचे हुए हैं, जो भी नहीं कर पाए हैं भीड़ की वजह से या किसी और समस्या या ज़्यादा ठंडी की वजह से, तो वो भी अभी 21 मार्च तक है। बिल्कुल आइए, और पूरा शहर आपका इंतज़ार कर रहा है, और आप लोगों का बहुत आभार है ये चीज़ें, और प्रयागराज ये कभी भूलेगा भी नहीं। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह से और सारी वीडियो को लेकर के। तो जय जय।